ना ये डिस्क्रिप्टिव फीचर्स में ये बताया है डेट स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इसके बैकग्राउंड, जब इंडिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे डेट अपना जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो इंडिया के लिए अभी से ही नहीं बल्कि शुरुआत से ही कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं रहा है। ओके, लेकिन इंडिया में से कई सारे एक्सपेक्ट्स है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसको रोकने या फिर इसको तोड़ने, नेशनल इंटीग्रेशन को उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्टिव रहा है वो है अपने इंडिया में जो रेस थेरीज हो रही है प्रैक्टिस में। ओके, रेस थेरी मीन्स होता है ऐसी एक ऐसा मेंटेलिटी है प्यूपल्स के बीच में जो अराइज हो चुकी है। ओके, या फिर मतलब कुछ टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जो कि इंडिया के प्यूपल्स के बीच में एक डिफरेंस लाने की, डिफरेंस मीन्स बाकी कम्युनिटी के एक टाइप की, मतलब लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग जगाई जा रही थी अदर कम्युनिटी या फिर अदर प्यूपल्स के थ्रू कि वो अपने आप को बाकी प्यूपल से थोड़ा सा अलग समझने लगे। ओके, अलग समझने लगे मीन्स उनके अंदर एक नेगेटिविटी आने लगी थी। ओके, अब वो नेगेटिविटी उनके फेस को लेके, उनके कलर्स कॉन्टैक्ट्स को लेके, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, या फिर उनके जो फिजिकल लुक्स वगैरह हैं, जैसे अगर किसी मतलब हाइट या उनके थोड़ा सा अजीब अगर दिखते हैं तो इन टाइप्स को, इन ऐसे थॉट्स को लेके जो उनके अंदर नेगेटिविटी ला रहे थे और उनको बाकी पीपल से सेपरेट जो कर रहे थे, क्योंकि इसी थॉट्स को, इसी बिहेवियर को, इसी थ्योरी को रेस थ्योरी बोला गया है। ओके, एंड बट अभी इनमें से कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिक्लाइन ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे फोर्सेस हैं जो कि अभी भी अपनी सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक्टिव हैं। ओके, और वही उन्हीं के एक्टिवनेस के कारण अपनी जो नेशन की इंटीग्रिटी है उसके सामने बहुत बड़ा हर्डल, एक बहुत बड़ा बैरियर की तरह ये प्रूफ हो रहे हैं। ओके, और कुछ पीपल और अपन को इन फीलिंग्स को रोक के अपनी वापस से जो नेशनल इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना और कंट्री को यूनिटी में रखना, ये अपनी ड्यूटी है। ओके, एंड इसी सिचुएशन को वीक करने के लिए से फैक्टर्स है जो कि अपनी कंट्री की इंटीग्रिटी और यूनिटी को वीक करते, उन फैक्टर्स को देखेंगे। ओके, और इन्हीं सब फैक्टर्स में सबसे फर्स्ट है कम्युनलिज्म। अब देखेंगे कम्युनलिज्म होता क्या है, वर्ड कहाँ से आया है। ओके, तो बेसिकली जो कम्युनलिज्म वर्ड है ये कम्युनिटी से अराइज हुआ है। ओके, कम्युनलिज्म मीन्स होता है अपने आप के, अपने रिलीजन्स को, अपनी कम्युनिटी को ओके सबसे ज़्यादा सुप्रीम बताना। ओके, मतलब जो रिलीजन्स को और जो कम्युनिटी को लेके ओके संप्रभुता को, ये जो अपन अपने आप को बेस्ट बताते, डेट उनकी जो कम्युनिटी है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी इज़ द बेस्ट कम्युनिटी। ओके, और द हाईएस्ट कम्युनिटी इन द सोसाइटी, यही जो फीलिंग्स हैं, ओके, उनके जो फेथ्स हैं, उनके जो बिलीफ्स हैं, वही सबसे अच्छे हैं। ओके, तो ये जो इन फीलिंग है अपनी कम्युनिटी को इंक्रीज़ करने की और सबसे ज़्यादा अच्छी बताने की और बाकी कम्युनिटी को निगलेक्ट करने की, ओके, यही कहलाती है कम्युनलिज्म। और ये कम्युनलिज्म बहुत बड़ा एक थ्रेड है इंडिया की यूनिटी के लिए, उससे एक नेगेटिव फीलिंग्स अराइज होती कंट्री में और कम्युनल रिवॉर्ड्स को डेवलप भी करती। और जैसे, और यही रीज़न है ये जो नैरो कॉमनली फीलिंग्स इंडिया के अंदर आई हैं, ये नैरो फीलिंग्स और जो नेगेटिव थॉट्स इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म का, इसी का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, जो इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुई है उसका मेन प्रिंसिपल क्या था, डिफरेंसेस बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम्स। इसी के कारण मतलब हिंदू वांट्स टू शो दैट हिंदूज आर द मोस्ट हाईएस्ट रिलीजन्स ऑफ द कम्युनिटी इन अवर कंट्री, एंड द सेम मुस्लिम्स वांट्स टू प्रूव देमसेल्फ द मोस्ट प्रोमिनेंट पीपल्स और द हाईएस्ट कम्युनिटी। ओके, तो इसी के कारण इंडिया 1947 में डिवाइड हो गया था बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके ना, ओके, सो इसके कारण लैक ऑफ पीपल्स आर सफरिंग्स। ओके, कई सारी फैमिलीज स्प्लिट हो गई थी, कई सारे ह्यूमंस होमलेस हो गए थे। ओके, एंड इसका असर तभी नहीं, अभी तक सिर्फ उसी टाइम नहीं बल्कि स्टिल द इफेक्ट ऑफ द कम्युनलिज्म वी आर ऑब्जर्विंग, अभी भी उसका असर कंट्री में है और इसको अपन फेस भी कर रहे हैं। ओके, जिसके कारण सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इवन इन द पाकिस्तान ऑल्सो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर फेसिंग बाय द सिटीजन्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। ओके, तो कम्युनलिज्म से कई सारी अदर प्रॉब्लम्स भी अराइज होती है, जैसे कि इसके कारण रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस यूनिटी भी नहीं आ पा रही है पीपल्स के बीच में। ओके, एंड
और तो इसको रिमूव, तो ये एक अपनी कंट्री के इंटीग्रिटी और इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट और यूनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा हर्डल, एक बैरियर है। ओके, नाउ द सेकेंड हर्डल और द सेकेंड डिसरप्टिव फोर्स इज लैंग्वेज्म। ओके, लैंग्वेज मीन्स होता है सभी अपनी कंट्री में कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, जैसे कि अपन ने ऊपर देखा है बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 250 के आसपास लगभग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन उनमें से सब जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वो 22 लैंग्वेजेस इंक्लूड की गई हैं। ओके, तो अपनी कंट्री में कई सारी ऐसी बोलियाँ, कई सारी भाषाएं चलती हैं। ओके, एंड ऑब्वियसली वी ऑल लव अवर मदर टंग, सभी अपन अपनी मदर टंग को पसंद करते हैं, वहाँ की बोली को। वाई? बिकॉज वी आर एक्टिव इन दैट लैंग्वेजेस और दैट डायलॉग्स इन आवर डेली लाइफ। अपन उसको डेली लाइफ में अपने उसको यूज़ करते हैं। ओके, उसको अपन समझते हैं एंड अपने एक लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड क्लोज पार्ट बन जाता है। ओके, एंड और इसी के अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक स्पिरिट में जो अपनी डेमोक्रेटिक यूनिटी, इसमें कहीं ना कहीं एक बैरियर बन जाता है। ये पीपल्स के बीच में डिफरेंसेस कर देते, जैसे अपन की लैंग्वेज जिस टाइप की बोल रहे हैं। ओके, वो वट एवर द टंग ऑफ स्पीकिंग, ओके, उससे ये डिफाइंड हो जाता है दैट पर्टिकुलर रीजन पीपल किस एरिया से आया है। अगर उस वर्ड में, उस लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स हों जो कि सुनने में थोड़ी से फनी या फिर अदर पीपल्स के इतने ज़्यादा कंफर्ट में ना लगे, ओके, तो उस कारण से कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एंड और ऑफिशियल पर्पस में अपन उसको नहीं यूज़ कर सकते, एजुकेशनल, और ये सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम जाती है ऑफिशियल पर्पस पे, एजुकेशनल फील्ड में। ओके, देखो जैसे इसमें लिखा भी यूज़ ऑफ अ लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल पर्पस एंड फॉर द imparting the educational help in the development too. Okay, and many times सोसाइटी में ये एक इशू बन जाता है, डिफरेंस लैंग्वेज का एक इशू बन जाता है, कई सारी क्राइसिस एंड कई बार इसमें कई फाइट सिचुएशन भी आ जाती हैं। ओके, कुछ डिस्प्यूट्स भी क्रिएट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हो जाते हैं अपनी सोसाइटी में। ओके, सो इसमें आगे ये बताया है दैट जो डिफरेंट रिलीजन्स के पीपल्स होते हैं, ओके, उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं, उनके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, बट ओके बोथ लव देयर लैंग्वेज, हर रिलीजन्स की पीपल्स लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट करते हैं एंड इसी के कारण कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है डेट दे इग्नोर द फीलिंग और द रिस्पेक्ट ऑफ द अदर लैंग्वेज। ओके, अदर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट्स एंड फीलिंग्स को कहीं ना कहीं वो इग्नोर कर देते। ओके, सो वी शुड रिस्पेक्ट द अवर लैंग्वेज एज वेल एज we should also give the respect to the other languages of the country which are spoken by the different peoples of a different religions. Okay, then also we can maintain our we can maintain the development and the unity and integration of our country. Okay, now the next जो next disruptive force है, जो next ऐसी force है जिसके कारण national integration affect होता है, that is a कास्टिज्म। ओके, कास्टिज्म में वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, कास्ट वर्ड से ये बिलोंग करता है ये वर्ड। ओके, उससे उस पर बेस्ड है कास्ट सिस्टम पे। ओके, जो अब एंशिएंट टाइम से जो वर्ण या फिर कास्ट सिस्टम है वो यहाँ पे ऑक्यूपाइड रहा है अपनी सोसाइटी में। ओके, तो कास्टिज्म मीन्स अपनी जो कास्ट के बेसिस पे डिफरेंसेस किए जाते हैं, जो जाति के अकॉर्डिंग जो भेदभाव किए जाते हैं पीपल्स को, वही कहलाता है कास्टिज्म। ओके, कास्ट इज अ यूनिट which went the pupil on the same caste ना, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे अगर कोई अदर कास्ट पे जा रहा है कोई पीपल या फिर किसी, कई बार ऐसी हो जाती है डेट जो कम्युनलिज्म के कारण अपनी कम्युनिटी को बेस्ट बनाते हो, बाकी किसी अदर कम्युनिटी को अपने आप से छोटा मानते हैं। और अगर कोई फैमिली में ऐसे कहीं जा रहा है दूसरे कास्ट के पास या फिर फ्रेंडशिप कर रहे हैं, जैसे कोई अगर फ्रेंड्स बना लिए स्कूल्स में, क्लासमेट्स में, सोसाइटीज़ वगैरह में, ओके, तो कई बार अदर फैमिलीज़ को इस पर इशू हो जाता है। ओके, तो जिसके कारण कंट्री की यूनिटी और डेवलपमेंट हर्ट होती है, उस पर रुकावट आती है। ओके, सो ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे ऐसे कौन कौन से कास्टिज्म हैं, ऐसे कौन कौन से मेजर डिफेक्ट्स है कंट्रीज़ में जो कि कास्टिज्म के कारण अफेक्ट, कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज
First one is that caste system divides the society into the high and low classes. We very well know caste system से society upper caste, lower caste ऐसे classes में divide हो जाती हैं. ओके मतलब यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो प्रॉपरली ह्यूमंस को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल पाते ह्यूमंस को, जो कि अपन ने उसमें प्रमोशनल मोटिव में फोर्सेस में पढ़ा था. ओके नाउ द सेकेंड वन इज दैट द अपर कास्ट एक्सप्लॉइट द पीपल ऑफ लोअर कास्ट. इसमें ये बताया जो अपर कास्ट के पीपल्स होते हैं, ओके कास्ट सिस्टम के कारण जो अपने आप को अपर कास्ट बोलते हैं, वो अपर कास्ट पीपल्स लोअर कास्ट पीपल्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं. एक्सप्लॉइट करना मतलब उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा उनसे काम लेना, या फिर जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे हद मतलब उनसे लिमिट से ज़्यादा उनकी इंसल्ट करना या उनसे काम निकलवाना, उनके लिए उनको प्रॉपर रिटर्न ना देना, वेदर दैट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द रिस्पेक्ट, मनी और द अदर वेज. ओके उनको वो उनका रिटर्न ना देना, ओके वो कहलाता है एक्सप्लॉयटेशन, जो कि अपर कास्ट लोअर कास्ट के पीपल्स को काफ़ी ज़्यादा करते हैं. ओके नाउ इसमें थर्ड है डेट जो कास्ट सिस्टम के कारण जो कास्ट के बीच में डिफरेंसेस है वो और भी ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा कठोर बन जाते हैं, जिसको रिमूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है. ओके नाउ द नेक्स्ट, इसी कास्ट सिस्टम और ये जो कास्ट सिस्टम के कारण जो प्रेशर होता है, ओके इसी कास्ट सिस्टम से कंट्री की जो पॉलिटिक्स है, अपने यहाँ की जो किसी भी कंट्री की जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस प्रभावित होती है. ओके और अगर पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिक्स अगर अफेक्ट होगी तो डेफिनेटली इट डायरेक्टली लीड टू द बैड अफेक्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ओके इससे कंट्री के डेवलपमेंट को भी डायरेक्टली बैड अफेक्ट पड़ेगा. नेक्स्ट इसमें फिफ्थ पॉइंट है डेट कास्ट सिस्टम के कारण अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी या ट्रबल फेस करना पड़ता है. देखो जैसे अभी मैंने इसमें बताया डेट कास्ट सिस्टम के कारण पॉलिटिक्स पे इन्फ्लुएंस आता है. अगर पॉलिटिक्स पे इन्फ्लुएंस आएगा तो जो भी लीडर्स है, रूलर्स हैं, जो भी सोच रहे हैं या जो कोई अगर पॉलिसी बना रहे हैं तो वो पॉलिसी भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी. अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल. ओके और उतना ही ज़्यादा मतलब कास्ट सिस्टम जितना ज़्यादा रहेगा कंट्री की डेवलपमेंट, चाहे वो कंट्री की पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, ओके वो सभी स्लो होती जाएगी. ओके क्लियर व्हाट इज कास्टिज्म और कास्टिज्म के कारण क्या क्या होता है. और प्रेजेंटली अगर अपन देखें अपनी कंट्री में तो वी आर टुडे विथ अ स्प्रेड, जैसे जैसे एजुकेशन स्प्रेड हो रहा है, ओके इंफॉर्मेशन सोशल रिफॉर्मर्स आ रहे, ओके ना इंफॉर्मेशन ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, डेवलपमेंट हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के फील्ड में. इसके अलावा जो अदर जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट फैल रहा है, ओके अर्बनाइजेशन हो रहा है, कास्ट तो वैसे वैसे कास्ट इसमें भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है. ओके एंड इट इज़ ऑल्सो, और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके उसने भी अनटचेबिलिटी को और कास्ट सिस्टम को एक इलीगल भी बताया गया है. मतलब अगर कंट्री में कोई अनटचेबिलिटी करता है, छुआछूत या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है, और अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट ने कंप्लेन करी तो द पुलिस और एज वेल एज द जुडिशरी हैज़ टू टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी और अ पर्टिकुलर पीपल. ओके एंड और इसके थ्रू ही कोई भी पर्सन अभी किसी के साथ भी ये कास्ट को या क्रीड को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, ना किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी ग्राउंड पे, ओके या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में. ओके सो जैसे जैसे कास्ट सिस्टम कंट्री में रिमूव होगा वैसे वैसे नेशनल इंटीग्रेशन के सामने ये जो हर्डल है, ओके ये जो रुकावट है वो भी वैसे वैसे कम होती जाएगी. और जैसे जैसे ये कास्टेज में कम होगा कंट्री का डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा. क्लियर कास्ट सिस्टम. नाउ द नेक्स्ट फोर्थ वन इज टेररिज्म. टेररिज्म में अपन सभी जानते हैं ये टेररिज्म सिर्फ अपनी ही कंट्री का नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए ही काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, ओके जो कि अभी प्रेजेंटली पूरी वर्ल्ड फेस कर रही है. ओके अब बेसिकली टेररिज्म एक है क्या, ये अपनी ह्यूमैनिटी और जो डेमोक्रेसी उसके सामने एक बहुत बड़ा क्राइम है. ओके क्रिमिनल, दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड ह्यूमैनिटी. ओके एंड जिसके कारण से ये जो टेररिज्म बेसिकली चाहते क्या हैं,
ओके, मास लेवल पे अपना डर फैलाना, अपना टेरर फैलाना, ओके, ताकि वो सबसे बड़ी पावर बन जाए कंट्री में, ओके, जिसके थ्रू वो किसी एक पर्टिकुलर जो रीजन्स हैं, ओके, रीजन या रिलीजन्स पे अटैक करते हैं या फिर उनको टारगेट बनाते हैं। दे वॉन्ट्स टू सेपरेट देयर बाय देयर एक्टिविटीज़, अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू इनको सेपरेट करना चाहते हैं। और साथ ही साथ टेररिज्म एक काफ़ी ज़्यादा एक मतलब ये बहुत हिंसात्मक मीन्स जो मतलब वेपन्स एंड जो पावर, बॉडी पावर्स को यूज़ करके जो किया जा रहा है, ऐसी ये एक्टिविटीज़ है, ओके। एंड साथ ही साथ इसको रिमूव करने के लिए टेररिज्म वॉलंटरी एक एक्शंस होते हैं। इसमें दे बिलीव दैट द गवर्नमेंट विल समडे एक्सपेक्ट देयर टर्म्स, मतलब वो चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर जिस भी कंट्री को वो उस पर जो कब्जा करना या फिर उसमें किसी भी कंट्री से बड़ा जो बनना चाहते तो वो गवर्नमेंट पे फोर्स डालते हैं कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को वो फॉलो करें। और दे ऑल्सो बिलीव दैट जो भी वो कर रहे हैं, जो भी वो एक्शंस यूज़ कर रहे हैं, दे ऑल एक्शंस आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू देम, बट दे जस्टिफाई यूज़ ऑफ वो जो अनडेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ होती, इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, हार्मफुल एक्सपेक्ट्स होते हैं, वो सभी एक्सपेक्ट्स को यूज़ करते हैं ताकि किसी भी कंट्री के नेशन को या फिर उसके नेशन की यूनिटी को हार्म पहुंचा सकें। ओके, क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज सेपरेट